मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में लोग कहते हैं लैंड क्रूजर में घूम रहे हो ये वो एक दिन बैठे हुए थे जामे में, उन्होंने खुद अपना वाक़या सुनाया। मैं जब तालिब इल्म था, मदरसे में आया तो मज़े लेस ज़िंदगी थी, मज़ों के अलावा क्या था, सब कुछ था, कोई जानता नहीं था। मुझे 4 आदमियों में बयान के लिए हमारे उस्ताद ने खड़ा किया तो मैं टूटा फूटा सा मैंने बयान किया। उन्होंने कहा उस वक्त क्या हाल होगा जब हज़ारों लोग तुम्हारा बयान सुनेंगे। तो मुझे लगा ये लतीफ़ा सुना रहे हैं। मैंने कहा क्यों हज़ारों लोग हमारा बयान सुनेंगे भाई, क्यों सुनेंगे, मौलवियों की कौन सुनता है। हम किसी मस्जिद में इमामत कर रहे होंगे, अजान दे रहे होंगे, बस यही हमारी एक्टिविटीज़ होंगी। मदरसे के लैट्रीन हम साफ़ करते थे, हालांकि मदरसे में मदरसे वाले भंगी रख सकते थे, लेकिन हमारे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला ने कहा तलबा की अना को ख़त्म करो। किसको बोलो भाई, अना, कि जब आपका मदरसा है तो लैट्रीन कौन साफ़ कर। मैंने अपने घर में कभी ज़िंदगी में ना पहले और ना लैट्रीन साफ़ की है, मुझे घिन आती थी, मगर मदरसे में जहाँ हम पढ़ते थे लैट्रीन का मतलब फ्लश, वो हम साफ़ करते थे। हज़रत ने पाबंदी लगाई थी, कोई भंगी नहीं आएगा, आप करोगे। फरमाया इल्म हासिल करना है तो इसी तरह करना पड़ेगा आपको। उनकी राय थी कि ये अना ख़त्म हो, अना ख़त्म हो। बुजुर्गों के चप्पलें हमसे सीधी करवाई जाती थी, उस्ताद हमको डांटते थे, हमें इजाज़त नहीं थी और हम अच्छी तरह उनसे पेश आते थे, बहुत अच्छी तरह पेश आते थे। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से मजबूर, भाई ठीक है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे असासा हैं, हमारे मशाइख हैं। तो मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम अपने शेख को देखते थे बड़े मज़े में। हमारे जो हज़रत मुफ्ती रशीद लाखों लाखों रुपए की खुशबुएं लगा रहे हैं और जनाब उनका दफ्तर बड़ा खूबसूरत एयर कंडीशन रूम, हम देखते थे तो हमें होता था यार इनको देखो और हमको देखो, हम दाल खा रहे हैं। तो उस वक्त मेरे उस्ताद ने एक बात की, फरमाया कि बुजुर्गों का या उलमा का आखिरी ज़माना देखोगे तो गुमराह होगे, उनकी पिछली ज़िंदगी देखो। हमारे हजरत ने 60 साल की उम्र तक दाल खाई है रोज़ाना, पैसे नहीं होते थे अंडा खाने के। ये तो मैं कई बार बयानात में बता चुका हूँ, अंडा खाने के। और फरमाते हैं कि इस गुर्बत में ऐसे रहता था जैसा मुल्क का क्या हूँ मैं, बादशाह, इस कदर गुर्बत। और ओहदा क्या था, दारुल उलूम कोरंगी में शेखुल हदीस। 20 साल मेरे शेख ने सहीह बुखारी पढ़ाई है, जो सबसे बड़ा ओहदा है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम कोरंगी में। उस वक्त हजरत की तनख्वाह का ये आलम था कि लाहौर सफ़र करने के लिए हजरत के पास तनख्वाह से पैसे नहीं बचते थे। पूरे साल थोड़े थोड़े पैसे तनख्वाह से बचा बचा के साल में एक दफ़ा फिर अपने शेख की ज़ियारत के लिए जाते थे। ट्रेन का किराया जमा होता था, बसों में सफ़र करते लटक लटक के, ठीक है ना। बच्ची की तबीयत ख़राब हुई तो टैक्सी, हजरत के पास गाड़ी वाड़ी नहीं थी, टैक्सी के इंतज़ार में बच्ची की जान चली गई, बुखार हुआ तेज़, वो इंतकाल हो गया उस बच्ची का। ये आलम था गुर्बत का। तो लोग उस वक्त को देख रहे होते हैं। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में लोग कहते हैं लैंड क्रूजर में घूम रहे हो ये वो एक दिन बैठे हुए थे जामे में, उन्होंने खुद अपना वाक़या सुनाया। फरमाया मैं 18 साल की उम्र, जिस वक्त इंसान के ना बड़े बड़े प्लान होते हैं, उस वक्त हम अंदरूने सिंध के देहातों में धक्के खाते थे, कोई हमारी बात, कोई नहीं सुनता था हमारी बात। फरमाया कि कई साल धक्के खा खा के लोग क्या करते थे कि मस्जिदों से सामान उठा के बाहर फेंक देते। और ये थे बड़े ऊंचे खानदान के, मेडिकल कॉलेज MBBS छोड़ कर आए हैं, एक जहाँ ठाट बाट देखे, जमींदार थे, चौधरी थे, वडेरों, इनके बाप दादा सारे इलाके के चौधरी। इतने बड़े आदमी के साथ जब ये सलूक होगा ना, घर में इज्जत, घर में भी ताने के मौलवी बन गया, मौलवी बन रहा है, किसी काम का नहीं। फरमाते थे कि हम धक्के खाते थे। तो एक दिन मैं मायूस होकर मैंने अपने एक बुजुर्ग से कहा, मैंने कहा हजरत ये कब तक हम ये धक्के खाते रहेंगे, कोई नहीं सुनता। तो फरमाते हैं कि उन्होंने ये खुशखबरी दी, फरमाया कि तुम ये अल्लाह के लिए कुर्बानी दे रहे हो, एक वक्त आएगा बादशाहों तक अल्लाह तुम्हारी रसाई, बोलो भाई, बादशाह तुम्हें बुलाएंगे, वज़रा तुम्हें बुलाएंगे। तो ये जो अहलुल्लाह के आखिरी ज़माना होता है ना, जिसमें लैंड क्रूजर में घूम रहे होते हैं, इसको देख के गुमराह होने की कोशिश। अगर मौलवियों के इतने मजे होते हैं तो अपने बच्चों को मौलवी क्यों नहीं बनाते हैं भाई। हर आदमी चाहते हैं ना मेरे बच्चे बहुत मजे करें, तो बनाओ ना अपने बच्चों को मौलवी। आपको पता है मदरसे में जाके बढ़ जाएगा, अजीब सा ना कोई सर्टिफिकेट, कोई ऐसा सर्टिफिकेट जिसकी बेस पे कहीं जॉब मिल सके। तो इसलिए